नमस्कार, बदले की तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में कई तरह की समस्याएं भी हैं, लिहाजा आए दिन खबर मीडिया की सुर्खियां बनी रहती हैं। चंपावत के एक गांव के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम से लेकर सीएम तक शिकायत की, लेकिन काम नहीं हो सका। लिहाजा गांव के लोग पूछ रहे हैं कि अब किससे शिकायत करें। देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। सरकार का दावा है कि डबल इंजन की सरकार में गांव-गांव सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी चंपावत से विधायक हैं और चंपावत में ही स्थिति ये है कि कई गांव में आजादी के बाद से आज तक सड़क नहीं बन सकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के दूरदराज के गाँव की स्थिति क्या होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। ग्राम कागर से बहुत ही अलग एरिया में रहते हैं, जो जहाँ पर रोड का अभी तक आगमन नहीं हुआ है, रोड को लाया नहीं गया है। कई बार हम लोगों ने बड़ी बड़ी जगहों पर बता दिया गया है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है, हमको कितनी परेशानियाँ होती है, लेकिन कोई भी इसके लिए कोई सुधार नहीं कर रहा है। कितनी बार हमने कितनी अर्जियाँ दे दी हैं, कई बार मुख्यमंत्री के पास, कई बार प्रधानमंत्री के पास, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे यहाँ के लोगों को यहाँ से अपने गाँव रोड में पहुँचने के लिए कम से कम नहीं भी तो 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अगर किसी को कोई समस्या हो जाती है, कोई गर्भवती है या किसी को कोई बीमारी या चोट लग जाती है, तो वो रोड तक जाने में बहुत असमर्थ रहता है, जिसके कारण कि इलाज न होने के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और कई लोग अच्छे इलाज न मिल पाने के कारण भविष्य में विकलांग या कोई और समस्या। मैं अपना तो रजुड़ा में गया था। मैंने देखा तो लोग बाग उसमें जो है यहाँ बहुत हल्ला मचा रहे हैं कि हमारे यहाँ रोड नहीं आई है। रोड बार बार हमने कोशिश करने के बाद भी कई लोगों को दे दिया था। कहाँ मुख्यमंत्री और यहाँ जो है कई जिला पंचायत अध्यक्ष और कई ग्राम प्रधान कई लोगों को देने के बाद भी कागजी कार्रवाई नहीं हुई। अपनी ओर से भी मैंने अपने दे रखा है कि इनको यहाँ रोड दी जाए और रोड यहाँ की सर्वे करने के बाद भी सर्वे के वक्त भी और यहाँ सर्वे में भी सीधी रोड जहाँ से आनी चाहिए वो सर्वे नहीं हो पा रही। और लोगों की यहाँ अभी इस समय देख सकते हैं आप लोग कि मीटिंग जो है यहाँ की गई है। ये मीटिंग के बीच में तय किया गया है कि नहीं तो हम आगे को भी कोई धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन यहाँ नहीं गांव में करेंगे। गांव के बाद जो है पार्टी ब्लॉक में भी करेंगे, फिर चंपावत जिले में भी करेंगे। गाड़ी नहीं आती है, यहाँ रोड की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है और स्कूल की दिक्कत है। बूढ़े बुजुर्ग जो हैं चल के जाते हैं गागर। रोड की क्या दिक्कत है यहाँ? रोड की दिक्कत है, गाड़ी आती नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। कितना किलोमीटर लगभग पैदल जाते हो तुम लोग? कोई 5-6 किलोमीटर होगा। अच्छा, सरकार से क्या मांग कर रहे हो फिर अब? हम रोड की मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी रोड आए। वैसे तो हमारे लिए जो गागर ग्राम सभा है, हम इससे नीचे रहते हैं रजुड़ा तोक में। हमारे तोक की कोई महत्व नहीं है, न हमारे लिए जिला पंचायत है, न ग्राम प्रधान है। हमारे लिए कभी भी कोई व्यवस्था नहीं आती है, न ग्राम प्रधान लाता है, न जिला पंचायत लाता है। हमारे यहाँ सब वोट लेने आते हैं। करेंगे। हाँ महाराज, दिक्कत तो बहुत है महाराज। बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे भाई जंगल पड़ गया, रास्ते में बाघ की बड़ी भय रहती है। हम लोगों को बच्चों को छोड़ने के लिए 2-4 आदमी न जाना पड़ता है ना। अब क्यों महाराज तो समय आगो ना, समय हिसाब है हमको नहीं। अब मैं वृद्ध आदमी से जो वृद्ध आदमी तो जो जरूरत पड़ी वो कम उसका पूछना मुश्किल है। आज मुझे आप कोई छना डाल लिया जाओ, अब आप है परेशानी कोई हमें सुधार होने वाले हिसाब से बीच में कोई कर दिया हो साहब। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये गांव की तस्वीरें नहीं बदल रही हैं, ऐसे में किस तरह की मांग गांव के लोग कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा जो ये मामला है, जो चंपावत जिला है, चंपावत जिले की पार्टी ब्लॉक का दूरस्थ जो है गागर ग्राम सभा के रजुड़ा और साला तोक है। जो 7 दशक बीत गए लेकिन अभी तक वहाँ जो है सड़क नहीं पहुंची है। ग्रामीण की सिर्फ एक मांग है कि हमें जो है सड़क दीजिए, जबकि खेती टमाटर के लिए उत्पाद के लिए काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है, लेकिन सड़क ना होने की वजह से उनका माल सड़ जाता तो उन्हें खेती तक करना छोड़ दिया। ग्रामीणों की सिर्फ एक ही मांग है कि उनको सड़क दे दीजिए। अगर सड़क नहीं मिलती तो इस बार आगामी जो पंचायत चुनाव होंगे या अन्य चुनाव होंगे उसका जो बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों का साफ कहना है अगर उन्हें पैदल ही चलना है तो वो सरकार को क्यों चुने, ये ग्रामीणों का कहना है। जी, तो ऐसे में कब से ये लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और कब से अपनी बातों को उठा रहे हैं?
ये जो ग्रामीण है जनप्रतिनिधि है उनकी बातों को भी आपने सुना होगा, तो काफी लंबे समय से जो है सड़क की मांग करते हैं। हर जगह उनके द्वारा जो है अपना जो मांग है उसको जो है दिया गया, लेकिन शुद्ध जो है फिलहाल ग्रामीणों की किसी के द्वारा भी नहीं ली गई है। ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि उन पर भी आरोप लगा रहे हैं और सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना साफ कहना है कि सरकार एक तरफ कहती है कि पहाड़ों से प्लान को रोके, लेकिन सुविधा बिल्कुल जो उपलब्ध नहीं कराई जा रही, तो उनका कहना है कि प्लान कैसे रुकेगा, ना सुविधा है। और ग्रामीणों का ये भी कहना है जो बच्चे पैदल जाते हैं, जंगल का रास्ता, तो रास्ते में जो है जंगली जानवरों का जो भय रहता, तो बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए भी 2-4 ग्रामीणों की ड्यूटी परमानेंट जो है लगी रहती है। ये ग्रामीणों का कहना है जी। तो अभी किन किन लोगों से शिकायत कर चुके हैं ग्रामीणों मतलब जितने प्रशासनिक अधिकारी उनसे भी कर चुके हैं, मुख्यमंत्री तक उनके द्वारा जो पत्र लिखे जा चुके हैं, जिला पंचायत में भी जो उनके द्वारा पत्र लिखे जा चुके हैं, क्षेत्रीय विधायक से भी जो है वो कह चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो है अभी तक उनकी मांग जो है पूरी नहीं हुई, उनकी सुध किसी के द्वारा नहीं ली जा रही जी। लेकिन इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हैं, खुद यहाँ से वो विधायक हैं, और तो क्या अपने विधायक होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हो पा रहा है इन लोगों का, या सरकार में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो इनकी सूद नहीं ले रहे हैं? जी मैं बताना चाहूंगा, जो यहाँ के विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं, पुष्कर सिंह धामी उससे लगी हुई बगल की विधानसभा चंपावत के विधायक है, लेकिन जिला जो है मुख्यमंत्री का ही ये जो है आता है। चंपावत से लगी विधानसभा, यहाँ के जो विधायक हैं कांग्रेस के विधायक हैं खुशहाल सिंह अधिकारी, वो जो है यहाँ के विधायक हैं। लेकिन जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि चंपावत को आदर्श जिला बनाया जाए, और तो आदर्श जिला तभी बनेगा जब हर गांव सड़क सुविधा से जुड़ेगा, गांव में जो हर सुविधा जो है लोग ग्रामीणों को मिलेगी, तब जाके जो है चंपावत आदर्श जिला बनेगा और ग्रामीण खुशहाल रह सकेंगे जी सर। तो ऐसे में विधायक क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि विधायक को तो इन्होंने चुन करके भेजा है कि उनकी समस्याओं का निराकरण कर सके, और अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो भी नेता होते हैं वो बिजली, पानी और सड़क के बूते ही चुनाव लड़ते हैं। यही मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है हर इंसान को। अब यही सुविधा इन लोगों को नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में अब इन लोगों का क्या कुछ अगला कदम होगा? ये जो ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है, अगर हम लोगों को सड़क नहीं मिलेगी, जो आगामी पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायत चुनाव होंगे, उसके बाद जो अन्य विधानसभा चुनाव होंगे, तो अगर उनकी मांग नहीं मानी गई वो उसका जो पूर्णतया बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों का साफ कहना, अगर हमें पैदल ही जो है चलना है वो चलना, तो सरकार चुनने का उनका क्या फायदा कि जब उनको सुविधा ही नहीं दी जा रही है, जो उनका मौलिक अधिकार है, तो उनको नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। सड़क जैसी जो है जरूरी सुविधा उनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही, तो उनका चुनाव में भाग लेना या सरकार चुनने का कोई औचित्य नहीं है। ग्रामीणों ने जो बैठक की उस बैठक में जो निर्णय लिया गया है जी। बिल्कुल लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ। स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोकुल भट्ट जी। बहुत स्वागत है गोकुल जी आपका चैनल पर। जी सर, नमस्कार सर। गोकुल जी, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को सड़क ना होने की वजह से? जी सर नमस्कार सर, मैं गोकुल चंद्र भट्ट टोकसाला जुड़ा हूँ जी। तो सर हमारे यहाँ जो रोड है, एक रोड बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। रोड के अभाव में सर आज जो हमारे यहाँ की जो पब्लिक है, अगर कोई स्वास्थ्य खराब हो जाता है किसी का, तो उसे बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सर। और यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाने में असमर्थता होती है, क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है सर। जी यहाँ पे सर लगभग हमारे यहाँ जो है 150 के समथिंग अभी जो जनसंख्या है, 150 के समथिंग जनसंख्या है, जिसमें लगभग 70 तो हम लगभग वोटर ही होंगे। पर इसके बावजूद भी सर बहुत टाइम हो गया आश्वासन मिलने पर हमारे यहाँ रोड नहीं आ रही है सर। तो सर अभी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ बन जाता है, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो खड़ी चढ़ाई में उसे ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। कई बार क्या हुआ था, पिछली बार मैं आपको एक केस बताता हूँ। तो अभी एक यहाँ पे महिला थी, मतलब मेरी मामी जी लगती हैं जी, तो उन्हें सांप ने काट लिया था, जिसके कारण सर उन्हें मतलब हॉस्पिटल ले जाने तक, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर ले जाने तक ही आदमी मतलब रास्ते में ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी है। कई साल हो गए, लगभग 10 पर हो गए सर, पर रोड में इसमें कोई एक्शन नहीं लिया है। इससे पहले एक बार गर्भवती महिला के साथ केस हो गया था कि उन्हें डोली से ले जाना पड़ा, और रास्ते में जाते जाते कई दिक्कतें होती है जी। और सर वही इसके अलावा कई दिक्कतें हैं, जैसे कोई खेती करना चाहता है, बीज फादर ने खुद खेती की थी यहाँ की, तो सर क्या हुआ, मैं ढलान ज्यादा होने के कारण टमाटर खेती करता है, खेत में ही सड़ जाती है, पर ढलान के कारण वो रोड में नहीं पहुंच पाती, जिससे क्या मार्केट नहीं मिल पाता है। तो
उसके क्या होता है कि अगली बार कोई खेती करना ही नहीं चाहता है। आज क्या हो गया है कि उस बार हमारी फसल सड़की थी तो हमने खेती करना बंद कर दिया। जी सर, और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बन जा रही है रोड न होने के कारण यहाँ से कई लोग कर चुके हैं। लगभग 25 परिवार हमारे यहाँ अभी वर्तमान समय में 25 परिवार में से कई बार ये हो रहा है कि मतलब यहाँ पे 4-5 परिवार हुए हैं जो अस्थायी रूप से पर्वों में आते हैं। क्योंकि सिर्फ यहाँ क्या है, रोड नहीं है, स्कूल की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को, तो इस वजह से वो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कोई खटीमा बसा है, कोई गांव यही ग्राम टोक से गागर में ही घर बनाकर रह रहे हैं लोग। क्यों? एक सिर्फ और सिर्फ रोड की वजह से सर। जी सर, हम सर ये रोड के लिए कई बार वहाँ के ये शिविर लगे थे गागर में। माननीय विधायक जी, हमारे जो वर्तमान माननीय विधायक जी हैं खुशहाल सिंह अधिकारी जी, जी सर, तो हमने उनको अपना ज्ञापन दिया था। उन्होंने तब हमें आश्वासन दिया था कि जैसे ये चुनाव हो जाएंगे उसके बाद रोड आएगी, पर सर कोई एक्शन नहीं आया। उससे पहले जो हमारे पुराने विधायक जी थे माननीय पूरन सिंह फटियाल जी, उन्हें भी हमने रेठागाल जाकर बड़े बड़े बुजुर्गों ने, युवाओं ने वो लिख कर दिया था, क्या कहते हैं, पत्र लिख कर दिए थे, कई चीजें लिख कर यहाँ से लोगों ने साइन करके, और उन्होंने बोला कि रोड आ जाएगी। तो रोड में यहाँ पे कोई ज्ञापन नहीं था। तो अभी तक किन किन लोगों से आपने शिकायत दर्ज कराई है अपनी? सर हमने शिकायत तो सर हर जगह जा चुके हैं हम। लगभग हमने खुशहाल सिंह अधिकारी जी आए थे, माननीय विधायक जी, उनसे कराई। पुराने विधायक जी पूरन सिंह पटियाल जी, उनसे कराई। ये बात सर हमने ऐसे नेट और पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से भी कुछ ज्ञापन है। यानी कि केवल प्रधानमंत्री जी रह गए हैं जिन तक आपकी ये शिकायत पहुंचनी बाकी है? जी सर, माननीय प्रधानमंत्री जी बचे हैं, और क्योंकि वो बहुत बड़ा मंच है वहाँ से, एकदम ग्रामीण का नाम समर्थता है, तो इसलिए क्या हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप कर सकते हैं, क्योंकि सर बहुत हर जगह रोड पहुंच चुकी। हमारा ये क्षेत्र ऐसा है जो आज के समय में भी इतना पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल सर मैं अभी वर्तमान में सेना में हूँ, घर में आया हूँ, तो मतलब हमारे यहाँ इतनी बड़ी समस्या बनी है। अगर कोई अगले दिन सेना की भी तैयारी करना चाहता है तो गांव में एक ही ऑप्शन होता है रनिंग करने का, वो होता है रोड। तो अगर कोई युवा किसी भर्ती में जाना चाहता है तो हमारे यहाँ ये भी नहीं है कि वो दौड़ने के लिए रोड में आ सके। मैंने अपनी तैयारी करी तो मैं हल्द्वानी रहा या फिर वहाँ उससे पहले हत्ता रहा, वहां से मैंने तैयारी करी। अगर मैं यहाँ रहा हूँ तो मैं ये भी नहीं है कि रनिंग कर सकता हूँ। अब खटचढ़ाई में तो वो चीज हो सकती है, और गांव में ऐसा होता नहीं है कि समतल रनिंग कर ले, एक रोड ही मार्ग हमारे यहाँ है नहीं। तो सर रोड की वजह से हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर चीज हम एक रोड की वजह से वंचित रह रहे हैं अभी के टाइम में। जी बिल्कुल गोकिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ खेमानंद उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। खेमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो एचएनएन न्यूज टीम को मैं धन्यवाद करता हूं जो कि आपने मंच दिया हम लोगों को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को। जी खेमानंद जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि किस तरह की परेशानियां हो रही हैं स्थानीय लोगों को, क्या कहेंगे इस पर? जी अपनी बात रखिएगा खेमानंद जी, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को? जी सर, हमारे सर साला रिजवा तोक के अलावा हमारे यहाँ एक खोला तोक भी है, वहाँ भी रोड नहीं है। उसके अलावा एक ग्राम पंचायत चौड़ा रोड आता है, उसका तोक है तोली, वो भी अभी रोड से वंचित है सर। इनके साथ साथ भी क्योंकि अभी ये लोग तो शिकायत कर रहे लगातार, साला रिजवा से आवाज उठ रही है, लेकिन अभी खोला और तोली तोक में क्या कहते हैं आवाज नहीं उठ रही, वो लोग अभी कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन वहाँ भी रोड नहीं है। जो खोला तोक है ग्राम पंचायत गागर का ही अंग है, लेकिन सर वहाँ क्या कहते हैं पूरी अनुसूचित बस्ती है, उसमें अभी तक रोड नहीं गई है। और क्या करते हैं साला रिजवा तो यहाँ तो बहुत ही दूर है सर, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है स्कूल आने के लिए भी। रास्ते में आजकल जंगली जानवरों का आतंक है जी। तो खेमानंद जी कब से जी तो गांव की जनता वो चाहती है कि अगर गागर से साला रिजवा होते हुए एक कांडे गांव पड़ता है सामने, उसके नीचे सजान और मजाब आता है, मजाब तक उस साइड से रोड है, नदी के उस पार, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ता है। तो गांव की जनता कहना यह है कि इस रोड को आप साला जुड़ा होते हुए मजाक तक जोड़ दिया जाए जी, जिससे कि भविष्य में हमारे लिए हमारे क्या सारी जनता के लिए एक और मार्ग खुल जाता है जो पिथौरागढ़ के लिए सीधे जुड़ जाएगा घाट पनार होते हुए। सिमल गेट तक तो ये रोड जुड़ी है जी, गुगना पनौली तक आई है रोड। अगर ये बीच में इतना लिंक हो जाता तो ये रोड सीधे सिमल गेट से घाट बनार तक भी जा सकता है। खेमानंद जी खेमानंद जी, जिस तरह से लोग अपनी
मांग कर रहे हैं, तो ये जायज मांग होगी, नाजायज मांग तो है नहीं, तो फिर राज्य सरकार या फिर जो प्रशासन के लोग हैं वो इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? सर देखिए, गांव की जनता है, अब जो नई युवा है वो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, वो अब समझ रहे हैं। आज तक जो वहाँ पे जनता है वो लोग वहाँ के कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। किससे बोलने को भी कहो तो बोल भी नहीं पाते हैं। मुख्य कारण ये है कि जनता जागरूक नहीं है ना वहाँ की, इसलिए वो जो अपनी बात नहीं रख पा रही जगह पर। अगर वहाँ पे अपने नए युवा है वो देख रहे जगह हर गाँव में रोड गई है, लेकिन वो रोड से वंचित है। लेकिन आप लोग तो इनका सहारा बन सकते हैं ना, आप लोगों के जरिए बातों को पहुंचा भी सकते हैं। आप समाज सेवी भी है, समाज की सेवा करने का आप काम करते हैं, आप लोग भी सरकारों तक बात तो पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसे कि स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक ये शिकायतें पहुंच चुकी हैं, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जबकि जायज़ मांग है, लंबे समय से मांग भी कर रहे हैं और उस कारण बड़ी परेशानियां भी हो रही हैं। तो क्या माना जाए, कब से ये सड़क नहीं बनी है? सर सड़क तो अभी तक बनी नहीं था, अब कब से इसमें क्या कर सकते हैं हम। लगातार मांग हो रही, लगातार लगभग 5 से 10 साल हो गए मांग करते करते। हर बार चुनाव के दौरान जो राजनेता भी आते हैं और वो भी कहते हैं इन लोगों से कि रोड बन जाएगी, लेकिन जीतने के बाद तो कोई नहीं दिखता है। सर कुछ समय पहले, करीबन 5 से 6 माह पहले, यहाँ पे पहली बार वो पहले डीएम होंगे, चंपावत के डीएम साहब यहाँ आए थे पहली बार। तो उन्होंने कहा था बगीच में कि अगर यहाँ रोड लेकर रोड में पहुंचा देता हूँ, तो उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा भी था। उसके बाद एक बार यहाँ सर्वे में भी टीम आई थी, लेकिन अब हो क्या रहा, लेकिन उसमें कोई जानकारी हम तक नहीं आ रही है। बिल्कुल खिमानंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। और राजेश भिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। राजेश जी, ये तस्वीर दिखा रहे हैं चंपावत की, जहां पर सड़क आज तक नहीं बन पाई है, लोग परेशान हैं और डीएम से लेकर सीएम तक शिकायत कर चुके हैं। अब कह रहे हैं कि केवल प्रधानमंत्री जी रह गए हैं जिन तक शिकायत करना बाकी है। तो क्या मान रहे हैं, आपके सरकार में सड़क नहीं मिल पा रही है? विशाल जी जी राजेश जी, बात रखिएगा अपनी। विशाल जी, कौन सी सड़क की बात हो रही है विशाल जी? ये चंपावत की बात हो रही है राजेश जी। चंपावत की ये सड़क है जहां पर बड़ी परेशानियों में है लोग। चंपावत में विशाल जी समझने वाली बात यह है कि चंपावत में 2 विधानसभा जी, एक विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित विधायक चुने गए हैं जी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और दूसरी जो विधानसभा है वहाँ से माननीय खुशहाल सिंह अधिकारी जी विधायक। ये जो खुशहाल सिंह अधिकारी जी विधायक हैं, उस क्षेत्र की ये बात है, लेकिन सरकार तो राज्य में आपकी है सर। देखिए, राज्य में सरकार होने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि विधायक अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए। जिस समय चुनाव का समय था, कांग्रेस के भी प्रत्याशी इस इलाके में गए, बीजेपी के भी प्रत्याशी गए, अन्य पार्टियों के भी प्रत्याशी गए। लोगों ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पे भरोसा जताया, जिन्होंने वहां पे वादा किया कि मुझे अगर आप विधायक चुन के भेजते हैं तो मैं यहाँ पे सड़क बना के रखूंगा आपके लिए। जब 3 वर्ष का समय बीत जाता है और माननीय विधायक अगर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं, और अब हम काम के लिए केवल माननीय किसी भी तरीके से कोई बात ठीक कही जा रही है, बात कहीं पे भी निष्पक्ष होनी चाहिए। क्या सारी सड़कों के निर्माण के लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि लोग जो हैं वो परेशान हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि हम विधायक से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर डीएम से लेकर सभी अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसकी कोई सूद ही नहीं लेने को तैयार है। चलिए ठीक है, अगर विधायक काम नहीं कर रहे हैं मान लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का अगर क्षेत्र है और जिला मुख्यमंत्री का है और आदर्श क्षेत्र आप बनाने की बात भी कर रहे हैं, तो क्या माना जाए, क्या इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है? विशाल जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि सड़क सबसे प्रमुख और प्राथमिक आवश्यकता है किसी भी गांव की। और मुझे लगता है जब आप लोहाघाट की बात करें तो लोहाघाट के अंदर जो मैं आज तक देखता आया और 3 वर्षों के अंदर जो जनता है जिन्होंने एक ऐसे प्रतिनिधि पे विश्वास करा, जिन्होंने 3 वर्षों में उनसे मिलना भी ठीक नहीं समझा, उनके फोन उठाने ठीक नहीं समझे। हाँ, अब अगर ये मानते हैं कि हमने गलत प्रतिनिधि को वोट दिया है तो ये कम से कम इस बात को स्वीकार तो करें। इनके द्वारा ये कहा तो जाए कि हमने जिस प्रतिनिधि को चुना उन्होंने हमारे सरोकार के कामों को नहीं किया। अगर पानी की बात होती है तो क्या ग्रामीण अगर ये स्वीकार कर ले तो आप लोग सड़क बनवा देंगे? देखिए, सड़क बनाना, मैंने आपसे क्या कहा, प्रदेश सरकार की प्राथमिक
जो लोगों के प्रति उनके कामों की सूची है उसमें सबसे प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक सड़क निर्माण के लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को दोष देना ये बात ठीक नहीं है। स्थानीय विधायक ने ये सड़क जब वादे किए थे तो उनको तत्काल 3 वर्षों में बना दिया चाहिए था। दूसरी बात, अगर इनका प्रस्ताव किसी भी तरीके से माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया है तो थोड़ा सा हमारे लोगों को उस बात के लिए पेशेंस रखना होगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये बात सही माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे गई है तो इनकी सड़क अवश्य बनेगी। वहां के जो भी मानक है, चाहे वो जनसंख्या के मानक तय होते हो, वहाँ पे वन भूमि के मानक तय होते हो, या किसी तरह से खेत खलियान पे लोग जिस प्रकार से अपनी भूमि को अपने अधिकार से देते हैं वो मानक हो। सिर्फ सड़क सर, लेकिन मानक कैसे पूरे होंगे? सड़क नहीं है, गांव वाले पलायन करने को मजबूर है, मानक तो तय ऐसे में हो ही नहीं पाएंगे जब तक सड़क नहीं पहुंचेगी। तो देखिए, आप भी इस बात को जानते होंगे, देखिए नियम बने हुए हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, मुख्यमंत्री जी के द्वारा पीएमजीएसवाई के तहत किसी गांव में सड़क भेजनी हो, मैं ये कहता हूं कि जो मानक उन लोगों को सुविधा देने के लिए होंगे उन मानकों के तहत अगर वो सड़क आनी चाहिए तो मैं भी उसके पक्ष में हूं। मैं इसी जगह से हूं, मैं लोहाघाट विधानसभा से ही हूं, मैं खुद पूर्व में प्रत्याशी रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तो मैं अपने लोगों के हक अधिकार को मना कर दूं, मेरी ये बात नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस स्थानीय विधायक को हमारे लोगों ने विश्वास करके चुना था वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लोग किस प्रकार से, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी पे बात कर रहे हैं, वो खुलेआम इस मंच से भी ये कहें कि मौजूदा विधायक, वर्तमान विधायक उनके सरोकार के कामों से पीछे हट रहे हैं, वो लोगों के काम नहीं कर रहे। और माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर ये आवेदन गया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सड़क पूर्णतः बनेगी, मानकों के अगर अनुरूप आ रही होगी तो इनको सड़क मिलनी चाहिए। मैं इस बात पे विश्वास करता हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत, आपने ये आभार जताया है और जिस तरह से आपने आश्वासन भी दिया है राजेश जी, तो उम्मीद की जा सकती है कि जाहिर तौर पर राज्य सरकार इसका संज्ञान लेगी। खबर की तस्वीर में चंपावत की ये तस्वीरें थी जो कि आपको दिखाई गई है कि लोग परेशान हैं और शिकायत भी कर चुके हैं। अब देखना यह भी है कि अब ये तस्वीर कब बदलेगी।